हेलो दोस्तों, कैसे सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी एक और इस नई वीडियो में। तो जो कि आपको मैं बताने वाला हूँ, जो कि टाइम टेबल घोषित हो गए हैं। तो मैं आप सभी का 9 से लेकर 12वीं तक के टाइम टेबल को प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके रख ले चलिए, और साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए अब हम जो कि टाइम टेबल को देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं, लोक शिक्षण संचालन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम टाइम टेबल को पढ़ते हैं। यहाँ पर विषय सत्र 2022 से 23 की कक्षाएं 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं समय सारणी कराई जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं, जो कि इस कार्यालय में क्रमांक अर्धवार्षिक परीक्षाएं, ठीक है, दिनांक 7/11/2000 एवं अर्धवार्षिक की परीक्षाएं दिनांक 11 से थी, तो इसको रद्द कर दी गई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 की कक्षाएं 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं संशोधित समय संकलन पर उपलब्ध कराई जा रही है। संशोधन सारणी के अनुसार कक्षा 11वीं एवं 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा प्रातः 7 बजे से होना है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि 11 की और 12 की परीक्षाएं यहाँ पर 7:30 से प्रारंभ होना है। ठीक है, और 12 बजे तक ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद तथा 9वीं एवं 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 11 बजे से स्टार्ट होंगी। दोपहर 11 बजे से स्टार्ट होना है और दोपहर 12 बजे जो कि ख़त्म होना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर तब निर्धारित संग्रहण कार्यक्रम के अनुसार आयोजित कराई जाएंगी। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं हटाए हुए पाठ्यक्रम को छोड़कर शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार माह के संपूर्ण पाठ के आधार आयोजित कराई जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर जो कि आपको मैंने बता दिया कि 9वीं एवं 10वीं की परीक्षा 11 से जो कि 2 बजे तक ही होना है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बाद अब नीचे यहाँ पर जो कि बोला गया कक्षा 9वीं से 12वीं की तक अर्धवार्षिक परीक्षाएं की संशोधित समय सारणी। ठीक है, तो चलिए इसके नीचे का हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद आप ये भी पढ़ सकते हैं, जो कि इसमें बोला गया है, विशेष सहायक माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की ओर सूचना। प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सीधा टाइम टेबल देखते हैं, जो कि 9वीं से 12वीं तक की टाइम टेबल देखते हैं, कब से कब प्रारंभ होना है। ठीक है, तो चलिए हम अब वो देख लेंगे। फिर उसके बाद जो कि हमारा 9वीं का टाइम टेबल है, जो कि आपको यहाँ पर पता होगा, जो कि 2 जनवरी से 9th के पेपर स्टार्ट होना है। ठीक है, 2 जनवरी से। तो चलिए हम इसके बाद 2 जनवरी के जो कि सोमवार के दिन आपको अंग्रेजी का पेपर करने के लिए मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जो कि 3 तारीख आपको मंगलवार का दिन आपको गणित का पेपर करने के लिए मिलेगा। ठीक है, फिर 4 तारीख आपको हिंदी को पेपर करने के लिए मिलेगा, जो कि बुधवार दिन को। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 5 तारीख आपको गुरुवार। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आईटी वगैरह और भी कुछ के पेपर आप सभी लोग दे सकते हैं। ठीक है, जो कि 6 तारीख को आपको शुक्रवार का दिन आपको विज्ञान का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, जो कि गैप बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 7 तारीख को आपको शनिवार को जो कि संस्कृत का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, और आईटी वाले को आईटी वाले का पेपर देना पड़ेगा, वरना एक दिन गैप रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो कि 9 तारीख को आपको सोमवार के दिन सामाजिक विज्ञान का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी आसानी से ले सकते हैं। चलिए अब हम क्लास 10th का जो कि टाइम टेबल देखते हैं। फिर 9th के बाद जो कि हमारा 10वीं का टाइम टेबल है। ठीक है, चलिए हम इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जो कि 10वीं का आपको 2 तारीख का इसका भी पेपर है। ठीक है, जो कि सभी 9 से स्टार्ट करके 12 तक के पेपर जो कि 2 ही से स्टार्ट होना है। ठीक है, तो चलिए जो कि 2 तारीख को आपको सोमवार के दिन आपको अंग्रेजी का पेपर करने के लिए मिलेगा, 10th वालों को भी। ठीक है, पर उसके बाद 3 तारीख को आपको मंगलवार जो कि आपको गणित का पेपर करने के लिए मिलेगा। ठीक है, 4 तारीख आपको हिंदी के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, 5 तारीख को आपको गुरुवार के दिन, ठीक है, आपको हेल्थ केयर वगैरह इसका भी पेपर आप सभी लोग दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो कि 6 तारीख को आपको शुक्रवार के दिन विज्ञान का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, 7 तारीख को आपको शनिचर आपको संस्कृत का पेपर देना पड़ेगा। फिर 9 तारीख को आपको सोमवार के दिन सामाजिक पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का पेपर देना पड़ेगा। चलिए अब हम 11 का देख लेते हैं। फिर चलिए उसके बाद हम 11 का टाइम टेबल जो कि देख लेते हैं, जो कि सबसे पहले 2 तारीख को आपको, ठीक है, भौतिक रसायन, जो कि आप विषय जिस भी विषय आप लिए हो उसी का पेपर होना। ठीक है, जो कि भौतिक शास्त्र आप लिए हो तो भौतिक शास्त्र, बनना व्यवसाय अध्ययन। ठीक है, जो कि इतिहास, तो मेरा सबसे पहले इतिहास का पेपर है। ठीक है, तो इतिहास का जो भी, जैसे आप आर्ट लिए हो तो आपका जो कि पहला इतिहास का पेपर होगा। ठीक है, वो उसके बाद
जो कि आपको 3 तारीख का पेपर है, ठीक है। जिस भी कैटेगरी का आपको पेपर हो, जो कि बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इसी प्रकार से आपको जो कि वेकेशनल, ठीक है, और ब्यूटी एंड फेयरनेस, ठीक है, जिस भी आपको पेपर हो उसी का आपको 3 तारीख के लिए पेपर मिले करने के लिए। फिर आपको 4 तारीख जो कि बुधवार के दिन आपको पेपर जो कि रसायन शास्त्र, लेखन शास्त्र, ठीक है, वरना भूगोल का पेपर, ठीक है। इसी प्रकार से आप 4, 5 और 6 का पेपर, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ लेते हैं जो कि 5वें दिन आपको 5 तारीख का आपको अंग्रेजी का पेपर होना, ठीक है। 6 तारीख का पेपर होना आपको, ठीक है, जो कि जिस भी विषय का आप लिए हो, ठीक है, जैसे राजनीति का पेपर होना, ठीक है। आर्ट लिए हो तो राजनीति का पेपर होना है। उसके बाद 7 तारीख का आपको हिंदी का पेपर होना, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा जो कि 12th का, उसके बाद हम 12th क्लास का देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसका भी आपको सभी के जो कि 2 तारीख का पेपर से स्टार्ट होना, ठीक है। यहाँ पर जो कि क्लास 12th को आपको यहाँ पर भौतिक शास्त्र का पहला पेपर होना है उनका, ठीक है। 3 तारीख को आपको यहाँ पर उसी प्रकार से जैसे बायो टेक्नोलॉजी वगैरह, ठीक है, 3 तारीख का पेपर होना है। फिर चौथे आपको 4 तारीख जो कि रसायन शास्त्र का पेपर होना है, भूगोल, ठीक है, जो भी आप विषय कैटेगरी लिए हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5 तारीख आपका अंग्रेजी का पेपर होना, ठीक है। और 6 तारीख आपको शुक्रवार के दिन जीव विज्ञान, राजनीति, जो भी कुछ आप लिए हो उसका पेपर होना है। फिर उसके बाद 7 तारीख आपको जो कि शनिवार के दिन हिंदी का पेपर होना, ठीक है। फिर आपको 9 तारीख के सीधे एक दिन का गैप मिलेगा, ठीक है। फिर सीधा 9 तारीख आपको कृषि, होम, जो भी प्रकार कैटेगरी का आप लिए हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो कि 10वें आपको 10 तारीख का आपका जो कि संस्कृत का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। और 11 तारीख को बुधवार को समाज शास्त्र का, ठीक है। जिस भी आप कैटेगरी का विषय लिए हो उसी का आपको यहाँ पर देख। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसी प्रकार से आपको जानकारी वाली वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए जब तक लिए मिलेंगे, जब तक लिए दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।